अपूर्वा सक्सेना जी, भागलपुर। राधे राधे महाराज। कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा और प्रेम को अपनाकर हम जीवन में उन्नति और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं, और ईश्वर प्रेम को अपने जीवन का हिस्सा कैसे बनाएं? जो आपने कहा वही जीवन का हिस्सा है। यदि हम श्रद्धा और विश्वास पूर्वक सच्चे भाव से चले तो हमारे हृदय में भगवत प्रेम जागृत हो जाएगा। लेकिन है बच्चा बहुत कठिन बात। आज का जो समय चल रहा है इसमें पवित्र होना बहुत कठिन रह गया। हमारा पवित्र भोजन हो, पवित्र विचार हो, पवित्र चरित्र हो, तब हम भगवान की तरफ सच्चाई से चल पाएंगे, क्योंकि भगवान परम पवित्र है। अपवित्र मन, अपवित्र विचार और अपवित्र क्रिया ये भगवान की तरफ नहीं बढ़ने देंगे। तो अब कैसे बताएं, नए बच्चे तुम हो, कोई ऐसा हमें बच्चा बच्ची बहुत कम ही ऐसे मिल रहे जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड न बनाए हो। क्यों बच्चा? इस अवस्था में नए बच्चों में एक बहुत बड़ा ये वायरस जैसा फैल गया है। चार बच्चे गर्लफ्रेंड ब्रेकअप, बॉयफ्रेंड ब्रेकअप। अब इसे क्या कहोगे आप? छोटे छोटे बच्चों में ये व्यभिचार प्रवृत्ति जो बढ़ रही है, ये फिर व्यसन की तरफ ले जाती है और फिर ये मृत्यु की तरफ ले जाती है। ये दिशा अमृतत्व की तरफ नहीं है, मृत्युर्मा अमृतोगमय की तरफ नहीं है, ये मृत्यु की तरफ ले जाती है, ये असत की तरफ ले जाती है, ये अंधकार की तरफ ले जाती है। तो सत्य मार्ग में चलने के लिए भोजन पवित्र, विचार पवित्र, देखना सुनना पवित्र, चरित्र पवित्र, तब हम चल पाएंगे। नहीं तो कैसे चल पाएंगे? भोजन पिज्जा बर्गर बाजार का, दृश्य मोबाइल देवता पास में, एकांत में अब हमको छेड़ना मत, हम मम्मी अब हम पढ़ाई कर रहे हैं या कर रही हूं, और दरवाजा बंद। अब चाहे गेम खेलो, चाहे सीरियल देखो, चाहे गंदी बात देखो, पूरी स्वतंत्रता है मोबाइल की। इसके बाद स्कूल में जब जाओ तो वातावरण आधुनिक से आधुनिक होता चला जा रहा है, जहां अध्यात्म का शासन नहीं है, अध्यात्म का बिल्कुल शासन नहीं है। ऐसी पढ़ाई पढ़ाई जा रही आधुनिक, जिसमें रुपया की प्रधानता है और भोग की प्रधानता है। नहीं तो विद्या जब बढ़ती है तो विनयम ददाति, लेकिन वो नहीं दिखाई देता। विद्या बढ़ रही है, उद्दंडता बढ़ रही है, माता पिता के साथ असभ्य बर्ताव, समाज में उसकी असभ्य चेष्टाएं देखी जाती है। अब नए नए लड़के व्यसन ले रहे हैं, नशा कर रहे हैं। तो हमें लगता है पहले अगर इस पर सुधार हो जाए तो हम परमानंद की प्राप्ति के लिए भगवान को अपना नित्य मित्र देख पाएंगे। वो है, वो हमारे नित्य सखा है, मेरे जीवन धन है। ये हम तब देख पाएंगे जब हमारा जीवन पवित्र हो। तो हमें लगता है नवीन बच्चों से प्रार्थना है कि अगर वो ऐसा कर पावे कि हम मित्र बनाना दोष नहीं मानते, मित्र बनाना दोष नहीं मानते, आप मित्र बना लीजिए, बच्चा बच्ची मित्र बना ले, कोई परेशानी नहीं। क्या भाई बहन एक घर में नहीं रहते? विचार करके देखो, अगर स्कूल में बच्चा बच्ची मित्रवत खेल रहे, कोई परेशानी नहीं, लेकिन दोष क्यों स्वीकार करते हो? जब तक तुम्हारा ब्याह ना हो जाए तब तक तुम ब्रह्मचर्य से रहो। बेविचार क्यों करते हो? बेविचार दोस्ती है क्या? एक दूसरे के जीवन को नष्ट कर देना ये दोस्ती है? ये दोस्ती नहीं है। हमें लगता है कि ये जो दोस्ती चल रही है ये भगवान की तरफ, क्या ये संसार में आपको उन्नतिशील नहीं होने देगी, संसार में उन्नति नहीं होने। छोटे छोटे बच्चे जब ब्रह्मचर्य रहित रहेंगे तो उनका चिंतन कमजोर, उनका शरीर बल कमजोर, तो वो कैसे उन्नति प्राप्त करेंगे? क्यों बच्चा, आप लोग बताओ, ये दोष बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? हाँ, तो इस पर हमें लगता है भगवान की प्राप्ति के लिए जो मूल नींव है, महल तो तब खड़ा होगा जब नींव मजबूत हो जाए। तो हमारा चरित्र पवित्र होना चाहिए, हमारा भोजन पवित्र होना चाहिए। हम देखो गंदा संग करेंगे तो गंदे विचार आएंगे, गंदी क्रियाएं होंगी। अच्छा संग है, मोबाइल सब जड़े। हाँ, पर उसमें गुण भी है। आप लोग बैठे भी मोबाइल की दम से ही हो यहाँ है। तो हमें लगता है कि इसको लेने को पर कैसे लेते? हाँ, हमारा प्रयोग
हम मोबाइल को गलत प्रयोग करते हैं या सही प्रयोग करते हैं। हमें तो पता नहीं था। एक भगत जी आए तो बता रहे थे मोबाइल में ऐसा जुआ खेला जाता है कि लोग सुसाइड कर लेते हैं, लोग शरीर छोड़ देते हैं मोबाइल में जुआ का। हम तो कभी जाना नहीं, हम तो मतलब ये विषय ही नहीं जाना। हम काम पहली बार आपके मुख से सुन रहे हैं, क्योंकि जीवन में व्यवहार रहा नहीं तो उसके खेल जानते नहीं है। हमको तो लगता है कि मोबाइल का अगर सही प्रयोग किया जाए तो बहुत बढ़िया साथी है। मान लो आपकी समस्या का समाधान है, आप समस्या में आप दूसरे को फोन कर सकते हैं, आप पुलिस को सूचना कर सकते हैं, आप मतलब बहुत बड़ा साथी है आपका वो। और परिचय, मान लो चिट्ठी भेजने में महीना लगते थे पुराने समय में, अरे मिनट में अमेरिका में बात करो, मिनट में अपने रिश्ते नातेदार से विदेश में बात कर लो। तो बहुत लाभप्रद भी है और हानिप्रद भी है। तो हम हानि वाली चीज को स्वीकार ना करें, जैसे गंदी बातें हैं, गेम है, ये जुआ आदि है, ये गंदी गंदी चीजें हम स्वीकार ना करें। तो मोबाइल से देखो, मोबाइल से आप सत्संग सुने हो और आप यहाँ आए हो वृंदावन, मोबाइले से आए हो और मोबाइले से हमारा परिचय हुआ है, नहीं हुआ है? तो हमें लगता है मोबाइल एकदम गाली देने लायक नहीं है। उसका प्रयोग हम गलत ना करें। हाँ, प्रयोग उसका गलत ना करें। अपने जो नौजवान बच्चे हैं या जो लोग हैं गलत प्रयोग करके उसकी गलत दिशा में जा रहे हैं। और देखो, दो चीजें आपको सब में मिलेंगी, कुछ गुण और कुछ दोष, क्योंकि रचना हुई है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहे पे परिहरि वार विकार। अच्छा आदमी गुण ग्रहण करता है, दोष त्याग देता है। बुरा आदमी दोष ग्रहण करता है, अच्छाई का त्याग कर दे। हमें सब में अच्छाई देखनी है, बुराई का त्याग करना है। तो मोबाइल से भी अच्छाई ग्रहण कर ले और बुराई त्याग कर दे। तो अगर हम चीज महाराज जी, एक के लिए अच्छा रहता है, एक के लिए खराब हो जाता है। व्यापारी अगरबत्ती दिखाता है कि भगवान मेरा लक्ष्मी आया, लक्ष्मी नारायण भगवान आया, राधा रानी आया, और डॉक्टर अगरबत्ती दिखाता है कि पेशेंट ज्यादा है। ये हमारी सोच है। असली में कोई डॉक्टर होगा, असली में जो वास्तविक डॉक्टर बना है स्वास्थ्य को सुधारने के लिए, वो यही प्रार्थना करेगा सब स्वस्थ रहे। अगर कोई आता है तो भगवान हमको ऐसी जो ज्ञान शक्ति दिए हैं उसके द्वारा, औषधि आदि के द्वारा, और जो रुपए के लिए वो बात अलग है। भाव खत्म हो गया महाराज जी। हाँ, तो हम तो सेवा भाव की प्रधानता की बात करेंगे। एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि सामने वाले का अगर हम सुख बढ़ा नहीं सकते हैं तो हम डॉक्टर किस बात के हैं। अगर सामने वाले का रोग निवारण नहीं कर सकते, यदि हम सामने वाले का शोषण कर रहे हैं तो हमारी डॉक्टरी कलंकित हो रही है। ये भी तो ध्यान देना है कि आपके लिए पूरा जीवन समर्पित हो गया। जब कोई मरीज जाता है और ऑपरेशन होता है तो वहां दस्तखत करा लेते हैं ना, तो पूरा जीवन समर्पित, तो आप उसके लिए भगवान हो। अब आपको पूरी जिम्मेवारी से, आप धन प्रदान नहीं रखना, अब उसके जीवन की प्रधानता आपके हाथ में। ये पक्की बात है, भगवान देने वाले हैं, बेईमानी क्यों करो यार भगवान। और हम एक बात और बताएं, अगर आप 1 करोड़ अपने घर में कमा के अधर्म पूर्वक ले जाओगे ना तो सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और अशांति पैदा हो जाएगी। और 100 रुपए ईमानदारी से ले जाओगे ना तो चैन से दाल रोटी खाकर सो जाओगे, पूरा परिवार सुखी रहेगा। ये अधर्म का पैसा परिवार में सुख नहीं देने दे, वो बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। वो अच्छे काम में लगाते हैं तो सब सुखी रहते हैं। हाँ, धर्म पूर्वक कमाया हुआ धन शांति प्रदान करता है जी। राजीव